आज हम लोग आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर पेपर जो कि रिसेंट में हुआ था 27/11/2025 से जो कि शुरू हुआ था 27/11/2025 से शुरू होने वाला पेपर को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले कि मैं डिस्कस कराऊं कुछ बेसिक थिंग्स और मैं आपको बता देता हूं कि वीडियो को हमेशा लास्ट तक देखें। कोई भी जो सॉल्यूशन आपको पेपर का कराया जाएगा उसमें प्रत्येक क्वेश्चन में आपको शॉर्ट ट्रिक्स के साथ लॉन्ग क्वेश्चन जो ट्रेडिशनल मेथड होता है उसको ही बताया जाएगा। जिसमें शॉर्ट ट्रिक की जरूरत होगी उसमें बताया जाएगा और जो ट्रेडिशनल होंगे उसे ट्रेडिशनल से सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन को कैसे कम से कम समय में सॉल्व करना है वो चीज़ आपको सिखाया जाएगा। एग्जाम में क्या अप्रोच लगाना है वो सिखाया जाएगा, ना कि सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा। किस तरह से यूनिट डिजिट मल्टीपल ऑफ थिंग्स से हम लोग क्वेश्चन को कम से कम समय में सही करने का प्रयास करेंगे, चाहे वो रिमाइंडर थ्योरम लगा के कर देना हो या फिर यूनिट डिजिट लगा कर देना हो या फैक्टर से कर देना हो या फिर डिजिटल सम से कर देना हो या किसी का मल्टीप्लिकेशन 11 का मल्टीप्लिकेशन 3 का मल्टीप्लिकेशन, ये सब चीज़ का यूज करके हम लोग ये पेपर को सॉल्व करने वाले हैं अभी। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक, और ये जो पहला सेट होने वाला है हम लोगों का, तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक है, 1 मिनट दीजिएगा। तो हम लोग आ चुके हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन बहुत इजी है, जिसमें कि क्वेश्चन है 3 पाइप है ए बी एंड सी, जो कि 40 मिनट 20 मिनट और 30 मिनट में पूरा भर सकते हैं किसी टैंकी को। और जब टैंकी खाली होती है तो तीनों पाइप खोल दिए जाते हैं। तीनों पाइपों से पी क्यू और आर डिस्चार्ज होते हैं, निकलते हैं। 9 मिनट बाद टैंक द्रव में क्यू का अनुपात क्या होगा, यानी क्यू बाय टोटल 9 मिनट में। क्या कितना मिनट में? 9 मिनट में। 9 मिनट में इसको कितना भरा जाएगा टोटल, और 9 मिनट में क्यू कितना भरेगा, दोनों का रेशियो पूछ रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको सबसे पहले इसका पावर निकालना पड़ेगा। ए बी सी 40 20 30 एलसीएम हो जाएगा 60 40 तो 120 20 6 120 30 6 120। तो क्यू 9 मिनट में कितना भरेगा, 9 इंटू पावर हो गया इसका 6, और ये क्यू भर रहा है, ये पी भर रहा है और ये पी आर भर रहा है। ठीक है ना, और टोटल 6 3 9 4 13 हो जाएगा। 13 1 मिनट में 13 भरा जाएगा तीनों के द्वारा। और ये भी किससे गुना करना पड़ेगा, आपको 9 से गुना करना पड़ेगा। 9 से इसमें भी गुना कर देते हैं, 9 9 कट जाएगा 6/13। इस क्वेश्चन में 9 का कोई मतलब ही नहीं बनता है। सिर्फ यदि ये भी पूछा जाता तो बाद में द्रव में क्यू का अनुपात कितना होता तब भी 6/13 होता। 9 मिनट की जगह 1 रहता, 2 रहता या नहीं भी रहता तो भी 6/13 ही आंसर होता। तो हम लोगों का आंसर हो चुका है 6/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनिया शादी से पहले, सोनिया की शादी जो हुई 15 वर्ष पहले हुई थी। कितने वर्ष? 15 वर्ष पहले हुई थी। उसकी वर्तमान आयु यानी कि प्रेजेंट एज, और उसके मैरिड के समय आए। प्रेजेंट एज का 8/5 हो गया, तो 5 इसको मान लेते हैं तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद बोलता है 15 वर्ष पहले हुई थी, यानी कि प्रेजेंट और मैरिज टाइम में टोटल 15 वर्ष का अंतर है। कितना वर्ष का अंतर है? 15 वर्ष का क्या है, अंतर है। और उसकी शादी के समय उसकी बहन जो है सिस्टर उससे 8 वर्ष छोटी थी। किससे? सोनिया से। एक बात यहाँ सोचने की है कि शादी के समय 8 वर्ष छोटी है तो हमेशा ही 8 वर्ष छोटी ही रहेगी, क्योंकि आज यदि छोटी है आपसे कोई 8 वर्ष, तो कल भी 8 वर्ष छोटा रहेगा, क्योंकि आप भी बड़े हो रहे हैं वो भी बड़ा हो रहा है, तो दोनों का डिफरेंस हमेशा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। आज से 2 साल बाद भी उतना ही रहेगा डिफरेंस जितना आज है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन की ओर सॉल्व करते हैं। दोनों के बीच का अंतर यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 15 दिया है, और यहाँ पर डिफरेंस 3 है, तो 3 का वैल्यू यहाँ आ जाएगा कितना, 15। तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 5, तो 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा 25, और 8 का वैल्यू हो जाएगा 40। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, उसके बहन की वर्तमान आयु बताइए। तो वर्तमान आयु बताने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसकी शादी के समय उसकी बहन 8 वर्ष छोटी थी, तो उसको 8 वर्ष यदि छोटा कर दें, शादी के समय याद रखिएगा, मैरिड मैरिड के समय 40 - 8 32, क्या हो जाएगा अंतर, 32 हो जाएगा।
कई लोग सोच रहे होंगे कि शादी के समय यहाँ पे निकाला जा रहा है एज, लेकिन पूछा तो वर्तमान एज है। यदि हम वर्तमान एज भी निकालेंगे ना तो 25 आ रहा है यहाँ पर, हमको शादी के समय जाना पड़ेगा क्योंकि जो रिलेशन दिया हुआ है शादी के समय वाला दिया है। तो इसमें भी यदि 15 जोड़ देते हैं तो 40 हो जाता है। तो ये आ जाएगा शादी के समय उसके बहन की आयु, ठीक है, इसके बहन की आयु नहीं, ये मैरिड जो है गर्ल सोनिया की आयु, इसमें फिर 8 घटा देंगे तो फिर से 32 आ जाएगा आंसर। दोनों तरीका से आपका 32 आंसर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी का क्यूब 3p स्क्वायर 3p प्लस 3q और 3q स्क्वायर प्लस q। यहाँ कोई भी फॉर्मूला देखा जाए तो काम नहीं कर रहा, इसमें बेसिक थिंग्स लगा के आंसर देना पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्या होता है आंसर। तो p का क्यूब यानी कि 6 का क्यूब 216 हो जाएगा। तो बेसिक थिंग आपको याद रखना पड़ेगा कि 6 का क्यूब कितना होता है, ठीक है ना। तो बेसिक थिंग आपको याद करना पड़ेगा। देखिए 216 और यहाँ पर p है तो p तो 6 है, 6 का स्क्वायर 36, 36 दिया 108 हो जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट रखना है। देखिए कैलकुलेशन को फास्ट रखने से ही क्वेश्चन ज्यादा जल्दी बनते हैं। उसके बाद बोल रहा है क्यू माइनस में है ना, p ही है तो 6 18 हो जाएगा। वो क्यू आ रहा है तो क्यू माइनस में चला जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, माइनस का 9, फिर क्यू का स्क्वायर तो -3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, 9 27 आ जाएगा। फिर के क्यू का क्यूब है तो माइनस 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 हो जाएगा, यहाँ पर 3 का क्यूब 27 आ जाएगा, 27 27 कट गया यहाँ पर। और यहाँ पर 18 से 9 जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस का 9 आ जाएगा, और 216 और 9 क्या आ जाएगा 225 और माइनस 108 कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 225 में से 108 यदि हम घटा दें तो आंसर हो गया 117। ठीक है, आंसर 117 ही है। यहाँ पर हमको क्या निकालना है, सेक एच बाई बी होता है तो सिर्फ एच निकालना है। तो फॉर्मूला इजी होता है एच का स्क्वायर बी का स्क्वायर पी का स्क्वायर। इसको पुट करिएगा, यहाँ पर एच का वैल्यू आ जाएगा 13 जो कि इजी है, इसमें बताना क्या है सभी लोग जान रहे हैं। और ये क्या होता है टेन का थीटा बी बाई पी बाई बी, क्या होता है पी बाई बी होता है। तो बी का वैल्यू यहाँ पर रख दिए, पी का वैल्यू रख दिए, पी का वैल्यू एच का वैल्यू सबका निकल के यहाँ पर आंसर निकल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1/20 10/40 का कितना परसेंट है। 10/40 यहाँ पर है क्या, 10/40 का कितना परसेंट है, 10/40 नीचे आ गया, 1/20 ऊपर आ गया। 100 से गुना करेंगे यहाँ पर इजिली तो क्या आ जाएगा 20 दूनी 40 हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 1/5 आ रहा है। ठीक है, 1/5 क्या आ जाएगा 20%। पूरा भी सॉल्व कर देते हैं आपको, देखिए इस तरह से कर सकते हैं आप, 40/20 40/10 और यहाँ 100, 0 0 0 कैंसिल हो गया तो क्या आ जाएगा 20 ही आएगा आंसर, लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 छात्रों का औसत आयु, यानी कि टोटल 26 छात्र जिसका औसत आयु, टोटल आयु क्या हो जाएगा, टोटल एवरेज टोटल निकाल देते हैं। टोटल क्या आ जाएगा, टोटल 26 गुना 26 हो जाएगा। सॉल्व नहीं करते हैं, यूनिट डिजिट हो जाएगा, यूनिट डिजिट सबका देखिए अलग अलग है। तो पूरा सॉल्व करने की जगह हम लोग यूनिट डिजिट का काम करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर 27 व्यक्तियों का जो एवरेज है वो भी 27 है। देखिए एक शिक्षक को भी शामिल कर ली गई है तो व्यक्ति क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, और उसका औसत भी क्या हो जाता है 27 चेंज हो जाता है औसत, तो 27 गुना 27 हो जाएगा टोटल यहाँ पर। तो इसमें जो है 26 का टोटल और ये कितना का 27 का टोटल है। तो टोटल में टोटल दोनों घटा देंगे तो एक जो ऐड हुआ है वो निकल जाएगा। तो 27 गुना 27 माइनस 26 गुना 26 यदि कर देते हैं तो 7 7 का 49 का 9 आ जाएगा यहाँ पर, और 6 का स्क्वायर 36, यानी कि यूनिट डिजिट आ रहा है 3, तो 3 वाला एक ही ऑप्शन में आंसर हो गया। इसको हम दूसरे तरीके से भी देख सकते थे इस क्वेश्चन को, यदि हम देखिए एक तरीका होता है एवरेज का, बहुत ही इजी होता है ये तो इजी था। यूनिट डिजिट अगर सेम हो जाता तो फिर दिक्कत हो जाता है इस क्वेश्चन में। तो इसका भी एक अलग तरीका से हम लोग उपाय कर सकते हैं। जैसे कि 26 छात्रों का एवरेज दे रखा है, 26 छात्रों का एवरेज 26 दे रखा है, तो एवरेज का मतलब होता है कि सभी लोगों का उम्र सभी, जैसे कि 26 उम्र के जगह हम लोग चलिए पैसा मान लेते हैं या कुछ और भी मान लेते हैं तो समझाने में थोड़ा इजी हो जाएगा। मान लीजिए सबके पास 26 रुपया है, कोई नेक्स्ट व्यक्ति आता है, वो अगर एवरेज बढ़ता है तो वो ज्यादा लेके आएगा, हमेशा बात है कि ज्यादा लेके आएगा। तो कितना ज्यादा लाएगा, खुद तो 27 लेके आएगा ही आएगा क्योंकि एवरेज 27 हो रहा है, तो इसका तो 27 तो होगा ही होगा मिनिमम, लेकिन कितना ज्यादा होगा उस व्यक्ति का, कितना ज्यादा होगा। तो इन लोगों के पास तो 26 26 26 ही है, तो इन 2600 को 1 1 रुपया देना पड़ेगा, तो 26 एक्स्ट्रा लाएगा, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा 53। देखिए ये हो गया कॉन्सेप्चुअल मेथड है, समझे, ट्रिक नहीं है कोई, कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
एक 325 मीटर लंबी गाड़ी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 45 सेकंड में पार कर जाती है। एक व्यक्ति को पार करने का मतलब है कि ट्रेन खुद अपना डिस्टेंस कवर कर रही है। ये जो है मैन का स्पीड है, ट्रेन का स्पीड यहाँ दिया नहीं है। और फिर नेक्स्ट लाइन में हम लोग से पूछता है, क्वेश्चन बोलता है कि रेलगाड़ी को विपरीत दिशा में आ रही 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहे 440 मीटर लंबी एक अन्य रेलगाड़ी, यानी एक 325 हो गई, एक 440 हो गई, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही है। और इसमें कि एक का स्पीड दिया हुआ है 20 और एक का पता नहीं है, और तो पूछ रहा है कि उसे कितना पार करने में समय लगेगा। तो समय पता करना है तो उससे पहले हम लोगों को स्पीड भी पता करना पड़ेगा। स्पीड हम लोगों को फर्स्ट लाइन से पता चल जाएगा। तो फर्स्ट लाइन हम लोग का 325, यहाँ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जब मैन को पार करेगा आदमी, तो मैन को पार करेगा तो सेम डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा स्पीड, s-5। ये है हमारा किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर घंटा में चेंज, मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे तो 5/18 से गुना कर देते हैं। उसके बाद हम लोगों को कितना समय लग रहा है, तो 45 लग रहा है। यहाँ पर s स्पीड है हम लोग का, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 छके 30, 5 पचे 25, 5 नमा 45, 13 पचे 65, 9 दूनी 18, 13 दूनी 26 आ जाएगा। यहाँ पर 26 और 5 यहाँ चला जाएगा, 31 हो जाएगा। स्पीड हम लोगों को क्या आ गया, 31 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 31। अब इसी स्पीड से सॉल्व करेगा, इसी स्पीड का यूज करके हम लोग नेक्स्ट लाइन की मदद से सॉल्व कर लेंगे, टाइम निकाल लेंगे। टाइम निकालना है, डिस्टेंस बराबर क्या है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा, 440 प्लस 325, और यहाँ पर हमारा जो स्पीड हो जाएगा 31 प्लस 20, दोनों की सेम डायरेक्शन नहीं है, विपरीत डायरेक्शन है। विपरीत डायरेक्शन में क्या हो जाता है, प्लस हो जाएगा स्पीड का, तो 31 और 20 क्या हो जाएगा, 51। इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, टाइम से गुना कर देंगे, यही टाइम हम लोगों को निकालना है। तो देखते हैं यहाँ पे 765 हो रहा है, दोनों को जोड़ देते हैं, 765 हो रहा है। और इसको यदि काट देते हैं 17 × 51, 17 × 68, 765 है। और यह हो जाएगा 17 × 5 = 85, अब 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 45, तो 18 × 3 = 54, देखिए आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में आंसर सही है, 54 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शॉपिंग मॉल जाती है और 69 की चाल से वापस आ जाती है, तो पूरी यात्रा की औसत चाल क्या होगी। पूरी यात्रा की औसत चाल फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय। क्या होता है फॉर्मूला, कुल दूरी बटे कुल समय। और एक अदर भी फॉर्मूला होता है 2xy, जैसे कि इसमें दिया हुआ है। डिस्टेंस जब पता ना रहता है तो डिस्टेंस को हम लोग मान के भी बना सकते हैं, या फिर एक फॉर्मूला भी होता है, तो हम लोग नॉर्मल पहले बनाते हैं, उसके बाद हम जो फॉर्मूला उसका यूज करेंगे, ठीक है ना। तो नॉर्मल क्या हो जाएगा कि डिस्टेंस हम लोग एक एज्यूम कर लेते हैं। डिस्टेंस क्या एज्यूम कर ले बताइए, तो कर लेते हैं 21 और 69 का मल्टीपल मान लेते हैं। 21 21 गुना 69 ही हमारा डिस्टेंस है, तो आ भी रहा है और जा भी रहा है, तो दुगना हो जाएगा डिस्टेंस। ये तो एक तरफ का डिस्टेंस है 21 गुना 69, डिस्टेंस हम लोग एज्यूम किया है, तो दोनों तरफ का क्या आ जाएगा, दोनों दुगुना करना पड़ेगा। हाँ, तो इसको अब ट्रेवल करेगा 21 गुना 69 को, कुल दूरी और कुल समय। समय बराबर क्या हो जाता है, दूरी बटे चाल, तो यहाँ 21 से भाग करेंगे, फिर इसी डिस्टेंस को हम लोग 69 से भाग करेंगे। 69 कट जाता है, 21 कट जाता है, तो 69 1 70 20 90 हो जाएगा। और यहाँ पर 21 गुना 69 गुना 2 हो जाएगा। और अब इसको सॉल्व करना है हम लोगों को, 3 7 21, 30 3 का 90, 3 9 का 30 और 23 3 69। अब हम इसको 5 नहीं काटेंगे क्योंकि ऊपर पॉइंट देने में दिक्कत हो जाएगा, हम लोग को फिर भाग देना पड़ेगा। इसे दिमाग में रखना है कि जीरो नीचे बन रहा है तो बढ़िया बात है, पॉइंट आंसर है, जीरो डायरेक्ट एक लगा देंगे। अब इसको देखते हैं, यूनिट डिजिट तो सेम है सबका, ये पूरा सॉल्व कर लेते हैं। 23 7 161 हो जाता है, और 161 गुना 2 16 दूनी 32, 322 आ रहा है, तो एक पॉइंट लग जाएगा, 32.2 हो जाएगा, आंसर आ गया। और फॉर्मूला क्या होता है, जो भी स्पीड है इसी से फॉर्मूला निकलता है। तो यहाँ फॉर्मूला होता है 2xy बटे x प्लस वाई, और एक्स वाई यहाँ पर क्या है, तो स्पीड है। यही फॉर्मूला पे यदि आप बैठाते हैं तो उत्तर आपका निकल जाएगा। यही देखिए इसी चीज आएगा, 2 69 21 और दोनों का योग आया ना, देखिए वही चीज आ रहा है ना, सेम टू सेम। इसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे डायरेक्ट, और ये हमको इतना एज्यूम भी करना नहीं पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कौन सा अनुपात 3:2 है, तो इजी क्वेश्चन है, देख लेना काट काट के, यही आंसर में है। 54 गुना 54:36, इजी क्वेश्चन है, इसको क्या देखना है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान एमआरपी वाली एक वस्तु 6 खरीद पर 4 मुफ्त
प्राप्त होती है तो स्कीम में कितना % का प्रॉफिट होगा। इस तरह का यदि क्वेश्चन आ जाए कि इतना पर इतना मुफ्त है, कितना पे इतना मुफ्त है, तो हमेशा टोटल देखेंगे, टोटल कितना सामान हम लोगों को मिल रहा है। टोटल जो मिलेगा हम लोग को 10 सामान मिल रहा है और मुफ्त कितना है 4, बस। तो ये हमारा हो जाएगा 40% आंसर, बस हो गया इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसको हम लोग डायरेक्ट फ्रैक्शन में कंप्लीट कर लेते, फ्रैक्शन से हम लोग डायरेक्ट रेशियो में ले आते। 4/12 1/2, 5/2 -1/12 और यहाँ पर आ जाएगा 1/3। 1/3 अभी रहने देते हैं, लास्ट में लगाएंगे, ठीक है ना। अब यदि इसको हम 6 से गुना कर दें, यहाँ भी 6 से गुना कर दें, एलसीएम लेने की जगह इसका ज्यादा यूज करें तो क्या आसान पड़ेगा आपको। 6×5 = 30, 30 में से 1 गया 29, 29/12। इसको देखिए इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 30/12 आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 1/12। तो ये आसान हो जाता है क्योंकि बेस सेम हो जाता है, तो डायरेक्ट हम लोग घटा सकते हैं। 30 - 1 क्या हो जाएगा, 29/12 आ जाएगा। तो 29/12 यहाँ लिख देते हैं, गुना 1/2, 5/4। अब देखिए यहाँ पर फिर से 12 दूनी 24 हो रहा है, तो इसको भी ऐसा कर लेंगे कि ऊपर नीचे 24 बन जाए। इसको 6 से गुना कर लेते हैं, यहाँ पे 6 से गुना कर लेते हैं। 6×5 = 30 और 30 - 29 यानी 1 क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ भागा हो जाएगा, यहाँ 13/4 हो जाएगा। इसको इजीली हम लोग यहाँ पर चलते हैं, ठीक है। पेन चेंज कर लेते थोड़ा, यहाँ आते हम लोग, ठीक है ना। 13/4 भागा 1/24, 4 × 6 = 24, यानी कि यहाँ आ जाएगा 13/6। क्या आ गया, 13/6। अब यहाँ पर हमारा यहाँ नीचे जो बचा हुआ था 13/6 के अलावा, तो ऊपर जा रहा था ना, यहाँ पर गड़बड़ हो गया, रुक जाइए 1 सेकेंड। नीचे कर, नीचे ही कर, यहाँ पर कर लेते, रुक जाइए। 13/4 गुना 24/1 हो जाएगा। भाग है ना, हम तो डायरेक्ट उसी में कर दिए थे, ठीक है। पलटेगा, पलट देना था ना। 4 × 6 = 24, 13 × 6 = 78, 78 आ गया यहाँ पर। नीचे में था 5 गुना 1/15, तो यहाँ आ जाएगा 5 × 3 = 15 और 3 ऊपर जाके गुना हो जाएगा, तो 18 × 3 = 7 × 21, 210 और इधर 24, 210 24 कितना आ जाएगा, 234। तो इस तरह गुना करने का देखिए कैसे हम गुना किए, तो 7 × 21, 210 इधर रख लिए एक्स्ट्रा में, और यहाँ 8 × 24 एक्स्ट्रा, इधर दोनों एक्स्ट्रा को जोड़ेंगे तो 210 और 24 क्या आ जाएगा, 234। 3 × 8 = 24, 3 × 7 = 21, 2 × 3 = 23, ऐसे भी कर सकते हैं आप, जैसे ही आपको इच्छा हो, दोनों ही इजी ही है। हाँ, तो दो संख्याओं का एचसीएफ हमारा 18 दिया हुआ है, एलसीएम 1512 दिया है, उनमें से एक संख्या दे रखी है। तो एचसीएफ, तो दूसरा दोनों का अंतर बताना है। तो दोनों का अंतर के लिए पहले नेक्स्ट वाला जो भी हमारा नंबर है उसको पता करना पड़ेगा। तो एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर दोनों संख्या x × y। ए का वैल्यू हम लोगों को पता है, एलसीएम क्या है 1512 है और एचसीएफ है 18। एक संख्या 1 2 6 है, दूसरी संख्या हम लोगों को निकालना है। तो 18 से 26 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, एक इधर चला जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, 7 × 7, 7 × 4 11, 7 × 6 = 42। वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, वाई का वैल्यू आ जाएगा 216, 216। और एक्स का वैल्यू पहले से पता था तो हमको वाई - एक्स कर देते हैं, 216 - 126, 12 9 21 देखिए दिख रहा है डायरेक्ट, 90 हो जाएगा आंसर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल पंचभुज है जिसका P0 यहाँ पर दिया हुआ है, 0, 0, 6, 0, 8, 3, 4, 7 टी। तुमको बोले ना, हमको अपने काम से फुर्सत न रहता, तुमको कौन सी पढ़ाएंगे। अरे यार पढ़ाना बस थोड़ा सा, बस बता दो ना। देख रही कौन सी कर रहा है, पेंटागन ही तो बना रहा है। देख रही कौन सी कर रहा है, जा। किस टाइम, टाइम है ना मेरे पास, हम अपने फुर्सत न रहता, तुमको कौन सी टाइम देंगे देखने दे। 11 बजे आएंगे, बस 10 मिनट टाइम है ना। अरे टाइम नहीं है मेरे पास, हम पढ़ाई नहीं पाएंगे, हमको याद हो नहीं वो सब चीज। अब पढ़ाते हैं किसी को जो याद रहेगा। जीरो कमा 4 0, 0, 4
यहाँ पर त्रिभुज क्रिएट करना पड़ेगा। तीनों ट्रायंगल का यहाँ पर आपको एरिया निकाल के उसके बाद तीनों ट्रायंगल को प्लस करना पड़ेगा। यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, दूसरा ट्रायंगल यहाँ बन रहा है, तीसरा ट्रायंगल यहाँ बन रहा है। तीनों ट्रायंगल को आपको प्लस करना पड़ेगा। एक लॉन्ग क्वेश्चन है, देखिए समझना है आप लोगों को। क्या भी जाओ कल, ठीक है, कल 10:30। कल परसों कहीं हो ना पाएगा हमसे। तो इसको निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक बढ़िया क्वेश्चन है, मोस्टली बच्चे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन को छोड़ के ही आते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना है। एक पंचभुज को क्रिएट करना है, ठीक है ना। और इसको जो बताने वाले हम लोग एक ट्रिक से बताएंगे। नॉर्मली जो फॉर्मूला होता है हम लोगों का x1 y2 माइनस y3 माइनस y1 y1 माइनस y2, इस फॉर्मूला से यदि इस क्वेश्चन को बनाया जाए तो बहुत समय लग जाएगा। तो इसको थोड़ा दूसरा तरीका से हम लोग बनाएंगे, जो कि एक ट्रिक ही है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ट्रिक कैसा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये ट्रिक का भी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में एक पर्टिकुलर वीडियो में बताऊंगा। इसमें आपको ट्रिक पे थोड़ा ध्यान देना है। तो P Q R S और T यहाँ पर दिया हुआ है। P का वैल्यू जो भी हमारा 0,0 है, 0, क्या है 0 है 690, ठीक। Q का वैल्यू 6,0 है, R का वैल्यू 8,3 है, S का वैल्यू 4,7 है, T का वैल्यू 0,4 है। तो उसको ध्यान से देखना है। इसमें आप त्रिभुज को क्रिएट करें। त्रिभुज को जब क्रिएट करिएगा तभी आपका कोई क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्योंकि डायरेक्ट कोई भी इसका फॉर्मूला नहीं है जो कि डायरेक्ट पंचभुज के लिए बना हुआ हो। तो इसलिए हम इसको त्रिभुज, 3 त्रिभुज में इसको डिवाइड कर देते हैं। तीनों त्रिभुज के एरिया यदि निकाल के हम जोड़ दें तो इजीली ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो तीनों त्रिभुज का एरिया निकालना अपने आप में एक बहुत टिपिकल टास्क है, यदि उस मेथड से निकालें जो कोई फॉर्मूला होता है हम लोग। उस मेथड को हम स्किप करके आपको ट्रिक वाला मेथड बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो वो मेथड क्या है ट्रिक वाला, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला ये त्रिभुज को हम लोग उठाते हैं, त्रिभुज 1 2 और 3। इसमें P क्या है 0,0 है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ ही है। Q क्या है PQR, तीनों दिखा हुआ है, हम इसको ही लिखते हैं। तो इसमें क्या करना है, किसी एक को 0 बना देना है। किसी एक को क्या बना देना है 0। यहाँ पे पहले से 0 बना हुआ है। नेक्स्ट जो त्रिभुज आएगा उसमें बताएंगे कि 0 कैसे बनाना है। तो यदि 0 जो बन गया, जो 0 बना हुआ है इसको कुछ नहीं करना है, QR पे सिर्फ ध्यान देना है। तो 6 या 28 को दूर दूर वाला और पास पास वाला को गुना करना है, और दोनों का डिफरेंस, और डिफरेंस यदि माइनस में भी आए तो उसको प्लस में ही लेना है। क्या करना है, प्लस में ही लेना है, ठीक है ना। 6 या 18, 18 माइनस 0, 8 गुना 0 0 हो जाएगा, बटे 2 क्या आ जाएगा 9। तो ये हो गया पहला त्रिभुज का एरिया। आप अगर दूसरे तरीका से भी निकाल देते हैं, किसी और को 0 भी करके, तब भी 9 ही आएगा। देखिए हम करके भी दिखा देते हैं। मान लेते हैं 6 को 0, ये Q को 0 करते हैं। तो क्या है 0,0 है, 6,0 है, 8,3 है। यदि Q को 0 करेंगे तो हमको इसमें 6 घटाना पड़ेगा। इसमें एक में 6 घटाने का मतलब सब में 6 घटाइए आप। तो यहाँ 2,3 आ गया, ये 0,0 आ गया, और ये -6,0 आ गया। अब वही चीज सेम टू सेम इसमें अप्लाई होगा। 6 18 लिख दिया माइनस का, और 2 गुना 0 0 माइनस का। हमको बोले थे पहले कि इसमें माइनस वैल्यू नहीं करते, देखिए 9 ही आया ना फिर से, ठीक है। उसी तरह हम दूसरा त्रिभुज का निकालेंगे। दूसरा त्रिभुज का निकालने जाएंगे तो हम लोग RST, देखिए तो RST को बन रहा है, RST बन रहा है, RST। तो इसको लेंगे, पेन चेंज कर लेते हैं, RST को ले लेते हैं, यानी ये वाला को हम ले लेते हैं। तो इसमें देखिए आसानी से 0 कौन बन पा रहा है, -4 यदि कर देते तो 0 बन जाता है। तो इसमें -4 करेंगे तो 3 बन जाएगा, इसमें -4 करेंगे तो -1 बन जाएगा। इसको तो छोड़ ही दीजिए, इसको बच गया 8, सॉरी यहाँ लिखना ही पड़ेगा, थोड़ा डिफरेंस क्रिएट कर रहा है ना। 8,3 4,7 0,4, ठीक है। तो -4 कर देंगे तो यहाँ जाएगा 7 4,3 आ जाएगा, और माइनस का 1 आ जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको जैसे बनाते हैं 8 से 24 माइनस, यहाँ पहले से माइनस रहेगा एक, और यहाँ एक और माइनस, तो माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस आ जाएगा। 24 4 क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा। 28 बटे 2 क्या आ जाएगा, 28 बटे 2 क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका निकल गया। अब लास्ट बचा हुआ RPT वाला, तो RPT वाला ले लेते हैं। R क्या है हमारा
8,3 है, यहाँ बनाते हैं 8,3 है, 0,0 है और 0, इसमें पहले से एक 0 है, 0 करने का कोई दरकार नहीं, सीधा 8 चौक 32, 32 में से 0 गया, 0/2 16, तीनों को जोड़ देते हैं। क्या करना है, तीनों को जोड़ देना है। तीनों को यदि जोड़ेंगे तो 9 + 16 + 24, 24 ने 14, तो यह आ जाएगा 39 हमारा आंसर। इसको आप एक बार फिर से देख लेना, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना। थोड़ा टैब में बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है क्योंकि बड़ा पैनल तो है ना इसमें, इसलिए थोड़ा घिना जाता है, तो कंप्रोमाइज़ करें थोड़ा, और फिर से रिपीट करके देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, जो कि माध्य बाध्यक और बहुलक का क्वेश्चन है। इसमें आंकड़ों का बहुलक निकालना है, तो इसमें देखना है सबसे ज़्यादा बार कौन आया, सिर्फ गिनना है। 87 एक बार गिन लीजिए आप कितना है, 87 यहाँ एक भी नहीं है, यहाँ 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 कहीं भी आपको 87 अभी दिख नहीं रहा होगा। 87 देखिए, 87 यहाँ 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 87 87 87 87 87 तो है ही ना है, 87 तो दिख ही नहीं रहा है बाबू भैया, 87 गायब है। चलिए, यानी ये तो आंसर नहीं हो सकता। 84 गिनते हैं, 84 यहाँ नहीं है, 84 एक 84 आ गया, एक आगे गिनती गिनिएगा। नेक्स्ट 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 बस एक ही है, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि एक बार कम से कम 2 बार आता तब ना। 83 83 83 83 यहाँ ऊपर में ना एक बार 83, उसके बाद सिर्फ एक बार है, ये भी नहीं है। 85 देखिए एक बार 2 बार, देखिए 2 बार हो गया, यानी आंसर हो गया 3 बार आ गया, तो बहुलक हो गया, यही आंसर, कहानी खत्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धातु की छड़ ABC में विभाजित होती है जिसका अनुपात 9:20 और 5:11 है। ए और सी की लंबाई का अनुपात बताना है। ए है, बी है, सी है, 9 है, 20 है, 5 है, 11 है, नॉर्मली बना देना है। और अंतर दे रखा है, ए और सी का अंतर दे रखा है, कितना का, 10 का अंतर है, तो उसी से हम लोगों को निकालना है। तो 9 25 का क्या आ जाएगा, इसको यहाँ 5 लिख दीजिए, ये जो इधर आ जाएगा यहाँ, ये आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 220 100 45, किसका अंतर दे रखा है, तो 10 दिया हुआ है अंतर, धातु की छड़ की लंबाई। ए और सी का अंतर दे रखा है 10, किसका दे रखा है, ए और सी का। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कई बच्चे करेंगे क्योंकि यहाँ पे B/C नहीं है बल्कि C/B है, थोड़ा पीछे करना पड़ेगा, बैक करना पड़ेगा। देखिए A/B यहाँ पर है, यहाँ क्या है, C/B है, ठीक है, यहाँ ध्यान देना है। तो क्या हो जाएगा, 11:5 हो जाएगा, ठीक है। तो 20 पंचे का 100, यहाँ 20 लिखेंगे, यहाँ 11 लिखेंगे, 11 99, 20 पंचे का 100, यहाँ 220 हो गया, ठीक है ना। तो एक का यहाँ दोनों का अंतर क्या गया, एक का वैल्यू 10 है, तो छड़ की कुल लंबाई निकालना है, तो 199 और 22 हो जाएगा, 22 और 199 आ जाएगा 419 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 419, 10 से गुना करेंगे 4190 आ जाएगा, बस यही उत्तर है हमारा टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी संख्या के 20% में 90 जोड़ा जाता है तो वही परिणामी वह संख्या प्राप्त हो जाती है, परिणामी वही संख्या प्राप्त हो तो उस संख्या क्या हो जाएगा। यानी किसी में 20% में यदि कोई संख्या 90 जोड़ा जाता है तो संख्या 100% प्राप्त हो जाता है। यदि 20% है भैया तो ये 80% होगा, किसी संख्या का 80% होगा, और यही 80% हम लोग से पूछ रहा है, उस संख्या का 80% क्या होगा, तो 90 ही होगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, सिर्फ दिमाग से खेल रहा है बच्चा का। या आप अगर दूसरा तरीका से भी निकालना चाहेंगे तो दूसरा तरीका क्या करिएगा, आप पहले 100% निकालिएगा, फिर उसको 80% निकालिएगा, तो बात तो बराबर पड़ जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वॉशिंग मशीन और टीवी वाला, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। वॉशिंग मशीन और टीवी, यहाँ पर इसका रेशियो और इसके प्राइस को मर्ज करना पड़ जाता है, ताकि फिर एवरेज वाला जो कॉन्सेप्ट होता है जो कि मिक्सर एलिगेशन में लगता है, उससे बन जाता है क्वेश्चन। इसको बोल देते हैं हम लोग, क्या एवरेज बोलते हैं, वेटेज एवरेज बोलते हैं, हाँ वेटेज एवरेज से बनता है क्वेश्चन। तो बोलता है कि 40% कम है टीवी की कीमत, टीवी से 40% कम है वॉशिंग मशीन की कीमत। यदि ये 5 है तो ये 40% कम यानी कि 3 हो जाएगा। और हम लोग 52% कीमत बढ़ जाती है और एक की टीवी की 76% कम कर जाती है, लेकिन कितना कितना है इसको भी देखना है हम लोग को। तो 5 वॉशिंग मशीन, तो 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी, तो 5 से 5 कट जाएगा, 3/2 बचेगा। और वे निकालना कितना परसेंटेज कितना भर रहा है, 52% वॉशिंग मशीन भर रहा है और ये 76% घट रहा है। तो वेटेज एवरेज का यूज करेंगे हम लोग, 3 2 5 नीचे आ जाएगा वेटेज एवरेज में, ठीक है ना। अब 52 तिया क्या आ जाएगा, 50 तिया 150 और 6 156 आ जाएगा, और 76 दूनी क्या आ जाएगा, 152 आ जाएगा। तो
तो 4/5 आ गया। 4/5 का मतलब 0.8%। यहाँ 100 से गुना करेंगे तो वही आ जाएगा 0.8%। देख लीजिए गुना करके, यहाँ पर सॉल्व करिएगा, आपका आ जाएगा 0.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फल विक्रेता 150 आम खरीदे और उसने उन्हें इसी कीमत पर 120 आमों का विक्रय 150 आमों के क्रय मूल्य के बराबर कर दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। कितना आम खरीदा, कितना आम बेचा, इससे कोई मतलब नहीं है। एक फल विक्रेता ने 150 आम खरीदे और उन्हें ऐसे ही कीमत पर बेचा कि, किस कीमत पर बेचा कि 120 आमों का एसपी जो है 150 आमों के सीपी के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से एसपी बाय सीपी का रेशियो क्या जाएगा। जब एसपी सीपी का रेशियो हमको पता चल गया तो लाभ परसेंट तो ऐसे भी पता चल जाता। ई लाइन देने का कोई दरकार नहीं था, ऐसे ही बन जाता है। कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ दिया हुआ है। तो 150 बटे 120, 30 बचे 150, 30 चक्कर 120, तो हो गया कितना है 4 सीपी हो गया, एक का फायदा हो गया। 100% से गुना करेंगे तो आ जाएगा क्या 25% आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिनों में कर लेते हैं। ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 6 दिनों में कर लेते हैं। बी अकेले 12 दिन में कर लेता है। एलसीएम हो जाएगा 12, तो 6 दूना का 12, 12 इकाई का 12। तो बताना ए अकेले उस कार्य के दोगुने कितना में करे। दोगुना काम क्या जाएगा 24, 12 दूना। और बी का यहाँ पर पावर है 1 और ए प्लस बी का 2, तो दोनों का अंतर जाएगा यहाँ पर। ए का पावर भी क्या जाएगा 1, तो 24 दिन लग जाएगा काम करने में। हो गया आंसर, इजी क्वेश्चन है। एक बर्तन का 2/5 भाग नीला द्रव से भरा हुआ है। मान लेते हैं 2/5 बोल रहा है, फिर 5/6 बोल रहा है। तो ऐसा मानिए कि दोनों से कट जाए इजीली। तो 5, 6, 30, थोड़ा और बड़ा मान लेते हैं 120 मान लेते हैं। ठीक है ना, 120 मान लेते हैं, या फिर 5 भी मानिएगा तो काम चल जाएगा, लेकिन चलिए मान लिया 120 टोटल। तो क्या बोलता है 2/5 नीला द्रव से भरा हुआ है। 2/5 यदि नीला द्रव से भरा हुआ है, 2/5 का मतलब क्या जाएगा 24 बचे का 120, 24 दूनी का 48, 24 बचे 120, 24 दूनी 48। और यहाँ क्या जाएगा 24 तिया 72, 2/3 है तो ये 2/5 है तो ये 3/5 हो जाएगा। ठीक है, तो 72, ये तो नीला द्रव से भरा हुआ है, नीला से भरा हुआ। और शेष बर्तन का 1/3, जो बच गया है, जो शेष है सेविंग जो है उसका 1/3, 1/3 काला द्रव से, काला से भरा हुआ है। काला 1/3 यानी कि 24 से 1/3 हो गया, बच गया 2/3 48, 2/3। शेष बर्तन का 5/6 यानी कि शेष, यही हो गया शेष, सेव्ड यानी शेष का 2/3। 48 का 5/6 पीला से भरा हुआ है, 1/6 बच गया शेष। तो 48 का 1/6 जो है 4.2 लीटर है, जो कि सफेद है। और यहाँ पर यदि x मान लेते तो सब जगह x लगाना पड़ता है, यहाँ भी x से गुना कर देते, बनाने में थोड़ा आसानी हो जाएगा। तो यही 120 x का वैल्यू हमको निकालना है। पहले x का वैल्यू निकालते हैं हम लोग। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो 6 का 48 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा x का वैल्यू 4.2/8। इसी को 120x का निकालना है तो 120x 4.2 गुना बटे 8 गुना 120, 15 × 120, 15 × 60 और 15 दूनी 30, टोटल आ जाएगा 63। यही हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन था। एक वस्तु 89,000 में खरीदी गई, इसका 40% अधिक अंकित किया गया, इसके बाद इसे अंकित मूल्य पर 5% की छूट पर बेचा गया, तो सौदे का लाभ प्रतिशत बताइए। इसका कोई वैल्यू का दरकार नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। कैसे देखे तो 100 का वैल्यू 140 कर दिया, इस फीस पे 5% का छूट दे देता है। 5% 140 क्या जाएगा 7, यानी 7 का छूट दे दिया तो बिका कितना में 133 में, यानी कि कितना का लाभ हुआ 100 का सामान जब 133 का बेचेगा 33% का लाभ हो जाएगा। 33% आंसर हो गया। एक क्वेश्चन ये भी फेमस है, थोड़ा देखिएगा ये क्वेश्चन को भी ध्यान से। इसका फॉर्मूला भी होता है, इसका फॉर्मूला से बनता है। ठीक है ना, फॉर्मूला का एप्लीकेशन नहीं जाना, सिर्फ फॉर्मूला पे ध्यान देना। ठीक है ना, ABCD P बीच में है, अब यहाँ से खींचते जाइए आप।
इसमें होता क्या है, पी ए का स्क्वायर प्लस पी ए का स्क्वायर प्लस पी सी का जो स्क्वायर होता है बराबर होता है पी वी का स्क्वायर प्लस पी डी के स्क्वायर के। यहीं से सॉल्व जब करिएगा क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग जाएगा, क्वेश्चन में लॉन्ग बनेगा थोड़ा। पी ए का वैल्यू पुट करिए, पी डी का आपको निकालना है, तो पी ए प्लस पी सी का स्क्वायर यानी कि 98 का स्क्वायर, पी सी का वैल्यू हो गया 21 का स्क्वायर, पी वी का वैल्यू हो गया 91 का स्क्वायर। अब पी डी का वैल्यू निकालना है आपको, अब इसको सॉल्व करना ही अपने आप में एक बड़े कार्य। तो 98 का स्क्वायर ट्रिक होता है, जैसे कि 100 में से कितना कम है, 2 कम है, तो 98 में 2 और घटा दीजिए 96, और जितना कम था 2 कम था तो 9604 2 डिजिट में लिख देना। 21 का पता ही होगा आपको 441। इसको हम दूसरा तरीका से यदि सॉल्व करने का कोशिश करें तब आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 6 का स्क्वायर तो यूनिट डिजिट 36 बना रहा है, 2 का स्क्वायर 4 बना रहा है, 8 का स्क्वायर भी 4 बना रहा है, 1 का स्क्वायर 1 बना रहा है, और यहाँ पर यूनिट डिजिट 4 1 5 और 1 यदि इसमें घटा देते हैं 1 का स्क्वायर यहाँ पे 1 हो जाएगा तो 4 आ रहा है, और जब इसका रूट करेंगे तो आ जाएगा 2। अब 2 आएगा कि 8 आएगा इसका गारंटी ना है, 2 8 8 64 भी होता है, 2 दूनी 4 भी होता है, तो पूरा ही सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, पूरा ही सॉल्व कर लेते हैं हम, थोड़ा समय लगेगा लेकिन सॉल्व करना पड़ेगा पूरा। तो पूरा गायब हो गया, लो गड़बड़ घोटाला है। अच्छा हम लोग कहाँ तक थे, तो 98 का स्क्वायर हम लोगों का था, 98 का स्क्वायर था, 21 का स्क्वायर था, और यहाँ पर 91 का स्क्वायर था, और यहाँ पर पी डी का स्क्वायर था। ठीक है ना, तो यहाँ से हो रहा था हमको 9604, यहाँ से हो गया था 441, और यहाँ पे यदि 91 का स्क्वायर निकाले तो वही मेथड है, 100 में से कितना कम है, 9 कम है, तो 91 में से 9 और घटाइए तो 82 9 91 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 81 हो जाता है, प्लस पी डी का स्क्वायर। अब इस सबको सॉल्व करिए, आ जाएगा आंसर 4 में से 4 1 5, 4 1 यहाँ कर लेते हैं, 4 1 5, और यहाँ पर 4 का 4 आ जाएगा, 96 400 हो गया, और इसमें से घटा दीजिए 82 81 घटाइए, 82 81 घटाइए, 5 में से 1 गया 4, 14 में से 8 गया 6, देखिए 64 बन रहा है, 64 बन रहा है, देख रहे हैं यहाँ पर, लेकिन 4 भी है, ऐसा कोई नहीं हो सकता है ना। तो 14 में से 8 गया 6 हो गया, 9 में से 2 गया 7 हो गया, फिर 9 में से 8 गया 1 हो गया, 9 में से 8 गया 1 हो गया, 17 64 किसका स्क्वायर होता है, तो 42 का स्क्वायर होता है, 42 आ गया आंसर। देखिए कितना कैलकुलेशन फास्ट करना, इसका ट्रिक होता है, कैसे होता है निकाल के दिखा देते हैं आपको। जैसे कि मान लीजिए 96 का स्क्वायर निकालना है, तो देखना है 96 100 से कितना डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, तो इसमें 4 और घटाइए 96 तो क्या आ जाएगा 92, और 4 का ही स्क्वायर 2 डिजिट में, अगर 1 डिजिट भी आ जाता है तो 2 डिजिट में लिखना है। जैसे कि हम जब 98 का निकाल रहे हैं तो 98 2 कम है 96, लेकिन 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 आता है, तो 1 डिजिट है लेकिन इसको 2 डिजिट में लिखना है। यही ट्रिक हम सब जगह अप्लाई करके निकाले हैं, 98 का स्क्वायर और 91 का स्क्वायर आप भी निकाल सकते हैं। देखिए 91 कितना कम है, 9 कम है, तो 9 और घटाइए 82 आ जाता है, फिर 9 का स्क्वायर तो पहले से ही 2 डिजिट में, तो इसको 2 डिजिट यहाँ लिख दीजिए। यही है ट्रिक, इसको यूज करिए और क्वेश्चन को बनाइए। तो छोटा मोटा ट्रिक आपको बताते जाएंगे कि डायरेक्ट हम सॉल्व नहीं करेंगे कि ऐसे हो गया ऐसे हो गया, नहीं, सब छोटा जो हम यूज करेंगे वो आपको बताएंगे ताकि आप भी अप्लाई करें। ठीक है, कैसे वो समझे। एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 542 है। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2/5वें भाग, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या जाता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच, नहीं 2 पाई आर एच होता है, क्या हो जाता है 2 पाई आर एच हो जाता है। तो ठोस लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है यहाँ पर, और इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के 2/5 यानी 542 का डायरेक्ट 2/5 करना है, आपको फॉर्मूला लगाने का भी दरकार ना है। अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व हो सकता है, देखिए 5 दूना 10 कर दीजिए, 2 दूना 4 कर दीजिए, 10 नीचे में आएगा 1 पॉइंट लगेगा, 1 पॉइंट 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 8 वाला एक ऑप्शन में है, खपाक्सन आंसर हो गया। देखें यूनिट डिजिट लगा, पूरा सॉल्व आप करिए, गुना करिए, आप खुद से करिए। 6800 रुपए की राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज 15%, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के में मिश्रधन क्या होगा, 2 वर्षों का मिश्रधन क्या होगा। 6800 रुपए की वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर 15% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त धन क्या होगा। तो 15 का 2 वर्ष का अगर हम निकालें तो 20 से 23 20 से 23 हो जाएगा, 20 से 23 20 से 23 400, और यहाँ आ जाएगा 529।
निकालना क्या है, मिश्र धन निकालना। मिश्र धन यानी कि 529 का वैल्यू निकालना है और 6800 जो कि है 400 का वैल्यू। कहीं ना कहीं 17 का मल्टीपल होगा, 17 का मल्टीपल 2 भी हो सकता है, इसलिए हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। 17 9 53 से बाकी बचा 15, 17 दूनी 34, 5 39, 10 49 करना, बाकी बचा 14, सॉरी 49 करना, बाकी बचा 4, 4 17 बचा 85, 4 89। बढ़िया आंसर। इसमें क्या कि 9 9 3 दुद्दू गम है, 3 3 दुद्दू गम, इसीलिए कोई उपाय ना था, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको आप लोगों को होमवर्क में है, ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में है। क्वेश्चन घर में बनाए, इजी ही क्वेश्चन है, सिर्फ सॉल्व करना है इजीली बस, ठीक है।